हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फाउंडेशन। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 6.2। इसमें आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की। अब तक हमने स्क्वायर्स पढ़े। मैं अगर बात करूँ कि स्क्वायर ऑफ 6 36, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 या 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ये हमने बात की स्क्वायर्स की। अब हमने बात करनी है स्क्वायर रूट की, मीन्स इसका ऑपोजिट। अब देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 36 किस नंबर का स्क्वायर है तो दैट इज 6, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि 100 किस नंबर का स्क्वायर है तो दैट इज 10। तो जब ये पूछा जाता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है तो इट मीन्स हम पूछ रहे हैं कि उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। जैसे मैंने बोला कि 36 किस नंबर का स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना है 6। या फिर मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 कि जो 100 है मेरा वो किस नंबर का स्क्वायर है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि 121 किस नंबर का स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 121 कौन सा नंबर है वो 11। अब स्क्वायर रूट का हमारे पास एक सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है? जैसे मैंने लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 121, ये जो सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो 121 किस नंबर का स्क्वायर है 11 का। या फिर मैं आपसे कहूंगी 144 किस नंबर का स्क्वायर है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। या फिर आपसे कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 169, अब 169 किस नंबर का स्क्वायर है तो दैट इज 13। या फिर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 225 किस नंबर का स्क्वायर है तो दैट इज 15, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। अब स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और है। जैसे हमने यहाँ किया कि 6 स्क्वायर इज 36, राइट। अब जो स्क्वायर रूट है वो इसी का ऑपोजिट है, मींस इसी का इनवर्स है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, या फिर 36 की पावर हाफ 1/2 दैट इज 6। जब पावर हाफ होती है तो ये स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट करती है। या फिर जैसे हमने बात की कि अंडर द रूट 169 इज 13, या फिर 169 रेज़ टू द पावर 1/2 इज 13, इस पावर हाफ हो गई, उसका स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 मींस पावर हाफ पावर ऑफ 196 किसकी इक्वल है 14 के, मींस 196 किस नंबर का स्क्वायर है 14 का। तो ये होता है स्क्वायर रूट। अब बारी आती है कि स्क्वायर रूट को निकालते किस तरह से है। इसको निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, देखिए। सपोज कीजिए मुझे निकालना है स्क्वायर रूट 16 का। अब मुझसे ये कहा जाए कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, मींस मुझे अभी ये बताना है कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है। अब मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो मींस 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4। अब इसको निकालेंगे किस तरह से, फाइंड आउट किस तरह से करना है, देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 16 की। सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, 2 8 जा, देन 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो मींस अगर मैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो क्या बनी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये तो बनी 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अब जो ये इसके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के पेयर्स बनाने हैं मुझे 2 2 के, मींस ये 2 नंबर्स का एक पेयर हो गया और ये 2 नंबर का एक पेयर हो गया। अब मुझे निकालना क्या है इसका स्क्वायर रूट, मींस मुझे ये बताना है कि किस नंबर को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब देखो यहाँ पर 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आया। अब मुझे क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो एक बार हमने ये पेयर लिया 2 का तो इसको 1 टाइम लिख दो 2,
पेयर लिया 2 का, तो यहाँ से इस फैक्टर में से सिर्फ एक ही नंबर लिखना है आपको। ये हमने दो सेम फैक्टर्स के पेयर्स बना लिए, फैक्टर सेम होने चाहिए। यहाँ पर हमने दो सेम फैक्टर्स के पेयर बनाए, यहाँ भी बनाए। अब जब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो इनमें से मुझे सिर्फ एक ही टाइम लिखना है फैक्टर को। सिमिलरली यहाँ से एक टाइम लिख दिया और 2 × 2 इज 4, तो मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 324। अब मुझसे ये कहा जाए कि बताओ ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। आपको फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट। तो किस तरह से करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे, और 2 162, अगेन ऑन 2 81। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 27, 3 9 3 3 एंड 3 1। अब लिख दो 324 के फैक्टर्स। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब क्या करना है मुझे इन फैक्टर्स के पेयर्स बनाने हैं, 2 फैक्टर्स के, और वो 2 फैक्टर्स सेम होने चाहिए। अब देखो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 3 का ये बन गया, और एक ये बन गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसका स्क्वायर रूट। तो मैंने जो ये पेयर्स बनाए, यहाँ से एक फैक्टर लिख दो, यहाँ से एक फैक्टर लिख दो 2, एक फैक्टर इस पेयर से 3, और एक फैक्टर इस पेयर से 3। 2 3 6, 6 3 18। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। इस तरह से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। इसी तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, इसे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जामिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है आपको। फर्स्ट इज 632। कह रहे चेक करो और बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, मींस क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो कैसे चेक करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। 2 पे जाएगा, 3 एंड 16, अगेन ऑन 2 1 5 8, अगेन ऑन 2 7 6, अगेन ऑन 2 3 8, अगेन ऑन 2 19 19 1। ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स लिखो। देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 19। ये फैक्टर्स बन गए। अब चेक कर लो क्या ये सभी के सभी फैक्टर्स पेयर्स बन रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी पेयर्स बनाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो इस तरह से चेक कर लो। अब देखो एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर ये बन गया। अब ये 2 और ये 19, ये तो पेयर रह गए, इनके साथ तो कोई दूसरा पेयर बना ही नहीं। अगर एक 2 और एक 19 और होता तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन इसका पेयर नहीं बना और इस फैक्टर का पेयर नहीं बना, तो इट मींस दिस नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर 632 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से होगा आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 1 4 5 8। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। 2 7 2 एंड 6, अगेन ऑन 2 3 6 3। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, तो किस पे जाएगा? 3 पे, 1 2 1। नाउ ऑन 11 11 एंड 11 1। ये आ गया। अब लिख दो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बना? 2 × 2 × 3 × 11 × 11। अब चेक कर लो इसी तरह से क्या इन सभी फैक्टर्स के 2 के पेयर्स बन रहे हैं। इस 2 का पेयर बन गया, ये 3 नहीं है लेकिन इस 11 का बन गया। अब ये एक 3 तो रह गया ना स्क्वायर, इसके साथ तो कोई दूसरा 3 नहीं आया जो इसको पेयर अप करे, तो इट मींस दिस नंबर इज आल्सो नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, राइट। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल।
कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है आपको और इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं इफ पॉसिबल, मींस अगर हो सकता है तो निकालो। क्योंकि ये क्यों बोल रहा है ऐसा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना, जैसे इसके अंदर ये 3 स्क्वायर बच गया, अगर एक 3 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, या फिर ये 3 भी ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, राइट। तो हो सकता है इस तरह के नंबर्स भी हों इन नंबर्स में। तो चलिए चेक करते हैं, जिनके स्क्वायर रूट्स निकल सकते हैं उनके निकालने हैं। फर्स्ट इज 441। चेक करना है आपको क्या ये स्क्वायर रूट, क्या ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट भी होगा, तो चेक कर लो 441 निकाल दो इसका स्क्वायर रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। 3 1 जा 14, 3 सॉरी 4 एंड 21 7, दोबारा जाएगा 3 पे, 3 4 जा 27, 9 जा 7 7 जा एंड 7 1 जा 9। 441 क्या बने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब पेयरिंग कर लो 3 और 7, कंप्लीट पेयरिंग होगी। किन किन फैक्टर्स की पेयरिंग की हमने, 3 एंड 7, 3 7 जा 21। तो मींस ये जो नंबर है मेरा 441 ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, दैट इज 21, राइट। इसी तरह से होंगे बाकी के सभी पार्ट्स भी। सेकंड पार्ट देखते हैं, मेरे 729। 729 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसकी। किस पे जाएगा सबसे पहले, ये 3 पे, 3 2 जा 4 जा 3 जा, अगेन ऑन 3 3 8 जा 1 जा, अगेन ऑन 3 27, अगेन ऑन 3 9, अगेन ऑन 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 729 को जब मैं लिखूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तो इट विल बी कितने टाइम्स 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स लिख दो, लिख दिया 6 टाइम्स 3। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दो फैक्टर्स की पेयरिंग कर लेंगे, दो सेम फैक्टर्स की। एक पेयरिंग ये होगी, एक ये और ये, यहाँ से एक फैक्टर ले लो 3, एक फैक्टर यहाँ से और एक फैक्टर यहाँ से, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इट मींस जो 729 है मेरा, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 27। इस तरह से स्क्वायर रूट की जगह आप इसको यूं भी लिख सकते हो 729 रेज़ टू द पावर 1/2, इसकी इक्वल है 27 के, दोनों ही सेम है और दोनों सेम है। इसी तरह से होंगे बाकी के सभी पार्ट्स इसके क्वेश्चन के, खुद से करोगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is here, find the smallest number by which the following numbers be multiplied to obtain a perfect square। कह रहे वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिससे हम दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। कह रहे ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स टू ऑब्टेन। उसके बाद जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर से इस दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसके बाद आपको निकालना है उसका स्क्वायर। First part is 768। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो 768। किस पे जाएगा सबसे पहले, 2 पे, 2 3 जा 16, 8 जा एंड 4 जा, अगेन ऑन 2 1 9 2, अगेन ऑन 2 96, अगेन ऑन 2 48, again on 2 24, again on 2 12, again on 2 6, 2 3 जा and 3 1 जा। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको लिख दो, कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है।
एक बार आ गया 3, ये आ गया, यही है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो अगर मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ तो एक पेयर बन गया ये, एक पेयर ये, एक ये, एक ये, और ये 3 पेयर है क्या। अब मुझे करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट कि 768 जो है इसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ पर एक 3 स्क्वायर बच गया, अगर मैं एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ पर एक 3 और मल्टीप्लाई होके मेरे पास एक 3 नीचे आ जाएगा, मींस वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो एक फैक्टर मैं यहाँ से उठाती, एक फैक्टर यहाँ से, एक फैक्टर यहाँ से, एक फैक्टर यहाँ से। अब यहाँ पर अगर 3 एक और होता तो एक 3 यहाँ से हम उठा लेते ना, लेकिन हम नहीं उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर सिंगल 3 है। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि मेरा जो ये नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मुझे बस एक 3 चाहिए ना, और यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अगर मैं इस नंबर को 768 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, 18 and 2 20, 7 3 जा 21 and 23, कितना आ गया 2304। अब ये जो नंबर है 2304 ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अब देखो यहाँ एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ से एक फैक्टर 3 ले लिया हमने इधर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इट मींस अब जो मेरा ये नंबर आया 2304, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 48। उसने हमसे पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको मैं इस दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब 768 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर एक 3 मिसिंग था, एक 3 की कमी थी सिर्फ, तो एक 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास ये आंसर आया 2304, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। और किस नंबर का स्क्वायर बना, यहाँ 3 की कमी थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक 3 आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता लग गया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। ऐसे ही होंगे इसके सभी पार्ट्स। और एक पार्ट चेक करते हैं, सपोज कीजिए मैं रीडिंग सी पार्ट 1575। क्या करेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1575 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। किस पे जाएगा ये सबसे पहले, 3 पे, 3 5 जा 2 जा 5 जा, अगेन ऑन 3, 3 1 जा 7 जा एंड 15 5 जा। नाउ अब जाएगा ये 5 पे, 5 3 जा एंड 5 जा, अगेन ऑन 5 7 जा, नाउ 7 1 जा। तो क्या बना ये 1575 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पर एक पेयर बन गया 3 का, एक बन गया 5 का। अब किसकी कमी है, सिर्फ एक सिंगल 7 है। अगर मैं एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ पर मैं एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उस नंबर, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1575 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो भी आंसर आएगा उसका फिर स्क्वायर रूट कितना होगा जब मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, मींस मेरे पास जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 105, राइट। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने इस पिछले क्वेश्चन में किया, थर्ड क्वेश्चन में, कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया कि एक 7 स्क्वायर बच गया था। अब या तो मैं एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं
या फिर उस एक 7 को भी हटा दिया जाए। अब वो एक 7 को किस तरह से हटाया जाएगा, वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन्स मैं उसको 7 से डिवाइड कर दूँ। तो मीन्स अब इसमें क्या करना है, मुझे बताना है कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ कि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अभी हमने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो भी अब स्क्वायर बचेगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सी पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का 18207, राइट। क्या करेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कर दो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 पे जाएगा, 3 6 0 6 9, अगेन ऑन 3 2 0 2 3। अब किस पे जाएगा, ये जाएगा 7 पे, 7 2 14 62 8 and 9 now 17 17 and 17 1 ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। now 18207 इसको लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया। नाउ अब देखो ये पेयर बन गया है और एक पेयर ये बन गया। अब उसने मुझसे पूछा है कि मैं किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करूं। अब मुझे डिवाइड करना है। अब अगर ये 7 भी हट जाएगा तो मेरे पास जो भी नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक फैक्टर यहाँ से लेंगे और एक फैक्टर यहाँ से, 17 3 51। लेकिन ये नंबर कब आएगा हमारे पास, जब मैं इस दिए हुए नंबर को मीन्स 18207 को जब मैं डिवाइड कर दूंगी। किससे डिवाइड करूंगी, 7 से, मीन्स उस फैक्टर से जो स्क्वायर है जिसके साथ कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा, राइट। तो जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगी 7 से तो मेरे पास जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा वो स्क्वायर होगा किसका, 51 का, राइट। तो इसको डिवाइड करके जो भी आएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 51, राइट। इसी तरह से होंगे इसके बाकी के पार्ट्स, इससे ट्राई करोगे। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड बाय वंस एंड टेंस। अभी हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब आता है हमारे पास वंस एंड टेंस मेथड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2025, मुझे बताना है इसका स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना हमें, अब हमें यूज करना है वंस एंड टेंस मेथड। तो क्या करेंगे सबसे पहले, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिया 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर इज 81। अब देखो मुझे चेक करनी है इसकी यूनिट डिजिट। यहाँ 1 के केस में अगर मैं 1 का स्क्वायर लेती हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। इसी तरह से 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। तो मींस अगर 1 और 9 है मेरे पास यूनिट प्लेस पे तो उनका स्क्वायर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि इन दोनों की यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह से 2 and 8, 2 और 8 इन दोनों ही केसेस में यूनिट डिजिट कितनी है, 4, राइट। अब 3 and 7, 3 और 7 के केस में यूनिट डिजिट कितनी है, 9। 4 और 6 के केस में यूनिट डिजिट कितनी है, 6। और 5 अगर है तो 5 के केस में यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 5 है, राइट। अब मुझे ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, 5। अब मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। अब देखो ये हमने लिखी स्क्वायर की यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, 5। अगर किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5 होगी। तो मींस इसकी यूनिट डिजिट तो आ गई 5। मींस जो वंस प्लेस पर डिजिट होगी वो क्या होगी, 5 होगी। अब ये दो नंबर्स को छोड़ दो, अब कौन से नंबर्स बचे हमारे पास, 20। अब चेक करो कि जो ये 20 है नंबर मेरा,
ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? अब देखो 20 से जस्ट छोटा नंबर जो कि स्क्वायर नंबर है, वो नंबर कौन सा है? 16 जो कि स्क्वायर है किसका? 4 का। और 20 से बड़ा कौन सा है? दैट इज 25 जो कि स्क्वायर है किसका? 5 का। मींस जो ये है मेरा, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, और जो 20 है वो इनके बीच में लाई कर रहा है। मींस जो 20 है वो 4 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 25 इस 5 के स्क्वायर से छोटा है, राइट? अब देखो 20 छोटा किससे है? 4 से ना, 4 के स्क्वायर से, तो ये 10 प्लेस पे कितना आ जाएगा? 4। तो इट मींस 2025 मेरा किस नंबर का स्क्वायर है? 45। और एग्जांपल देखो, सपोज कीजिए मेरे पास ये नंबर है, राइट? क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट चेक करो कितनी है? 6। अब एक स्क्वायर नंबर है ऐसा जिसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6 है, तो इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6 होगी। अब देखो स्क्वायर की, सॉरी ये है स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6, तो स्क्वायर रूट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो मींस अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आइए चेक करो, ये नंबर क्या बचा? 207। अब चेक करो 207 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है? 207 इज जस्ट बड़ा जो स्क्वायर नंबर है, दैट इज 225 जो कि स्क्वायर है किसका? 15 का। और इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? 196 जो कि स्क्वायर है किस नंबर का? 14 का। तो 207 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये किस नंबर का स्क्वायर है? 14 का, और ये किस नंबर का स्क्वायर है? 15 का। अब मुझे लेना है दोनों में से जो छोटा नंबर है विच इज स्मॉलर, दैट इज 14। तो मींस ये नंबर क्या बना? या तो ये 144 का स्क्वायर है या फिर 146 का स्क्वायर है। अब पता कैसे चले कि 144 का या 146 का? इन दोनों का स्क्वायर चेक कर लो, इन दोनों का स्क्वायर कर लो और चेक कर लो किस नंबर का स्क्वायर है ये। मींस 144 का स्क्वायर करके देख लो, 144 मल्टीप्लाई 144 और 146 का चेक कर लो। इन्हीं दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा ये नंबर, राइट? ये होता है 1s and 10s मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1s and 10s मेथड। फर्स्ट इज 1 5 2 1। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो यूनिट प्लेस पे कितना है? 1। अगर स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? 1 और 9। तो मींस या तो 1 होगा या फिर 9 होगा यूनिट प्लेस पे। अब मेरे पास यहाँ पर नंबर कौन सा बचा? 15। अब चेक करो कि जो ये 15 है वो किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है? 15 से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 16। और 15 से जस्ट छोटा कौन सा होगा? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो मींस ये जो नंबर है मेरा वो या तो 31 का स्क्वायर होगा या फिर 39 का। अब करना क्या है? 31 का स्क्वायर कर लो, 39 का स्क्वायर कर लो, चेक कर लो कि नंबर किसका स्क्वायर है। जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके बाद हम लिख देंगे कि अंडर रूट 1521 इज इक्वल टू आइदर 31 और 39 जो भी आंसर आएगा, राइट? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट इज 1764। अब मुझे बताना है इसका स्क्वायर रूट बाय 1s and 10s मेथड। अब देखो यूनिट प्लेस पे कितना है? 4। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? या तो 2 या फिर 8। अब देखो ये डिजिट्स को छोड़ दो और अब ये बाकी की जो बची हुई डिजिट्स है वो ले लो, दैट इज 17। अब 17 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? एक तो 16 और दूसरा 25, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो अंडर द रूट 1764 मींस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? या तो होगा 42 या फिर
48। अब इनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर करके देख लो और चेक कर लो कि 42 आ रहा है या 48 आ रहा है, राइट। इसी तरह से होंगे बाकी के पार्ट्स, इसके खुद से सॉल्व करोगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ स्क्वायर whose area is 2025 स्क्वायर मीटर। कह रहे एरिया आपको साइड निकालनी है स्क्वायर की। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। मींस साइड को अगर मैं साइड से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको लिख सकती हूं ना साइड का स्क्वायर, क्योंकि साइड साइड से मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मींस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब क्या है, 7 स्क्वायर ना। तो सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब उसने ये बोला है कि मुझे एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का कितना, 2025। आपको ये बताना है कि इसकी स्क्वायर की साइड कितनी होगी जिसका एरिया है 2025। तो मींस मुझे बेसिकली क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगी तो मेरे पास आ जाएगी ना साइड स्क्वायर की। मुझे साइड मल्टीप्लाई साइड करके दे रखा है कि कितना है, मींस मुझे दिया हुआ है कि साइड स्क्वायर इज 2025। मुझे निकालनी है साइड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट 2025 का, तो मेरे पास साइड आ जाएगी जो भी साइड होगी। अब इसका स्क्वायर रूट किस तरह से निकालोगे, या तो निकाल लो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर बाय वन सेंटेंस मेथड, जो आपको इजी लगे, राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे अ लाइब्रेरी हैज 15,625 बुक्स in all. The number of shelves in the library is same as the number of books in each shelf. Here find the total number of shelves the library has. अब देखो मान लो एक लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्व्स होती हैं, राइट, सभी लाइब्रेरी में गए होंगे। अब सपोज करो एक लाइब्रेरी में 6 शेल्व्स हैं, राइट। अगर 6 शेल्व्स में 4 बुक्स पढ़नी है, 6 शेल्व्स में टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्व्स हैं कितने हैं 6, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक शेल्फ में जितनी बुक्स हैं, मींस 4 से। तो मेरे पास आंसर आ गया कि 24 बुक्स हैं टोटल, राइट। अब उसने मुझसे ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो इतनी है, और जितने नंबर ऑफ शेल्व्स हैं उतने ही नंबर ऑफ बुक्स हैं। मींस अगर शेल्व्स हैं 6 तो नंबर ऑफ बुक्स भी 6 है, या फिर कह रहे हैं अगर शेल्व्स हैं 15 तो नंबर ऑफ बुक्स भी 15 है, अगर शेल्व्स हैं 20 तो नंबर ऑफ बुक्स भी 20 है। तो वो ये बोल रहा है कि टोटल बुक्स तो इतनी है और जितने शेल्व्स हैं उतनी ही बुक्स हैं, तो आपको बताना है कि शेल्व्स कितने हैं। तो क्या करेंगे, मींस मुझे बेसिकली क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकाली, नंबर ऑफ शेल्व्स को नंबर ऑफ बुक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 24। अब यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर सेम है, अगर दो सेम नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मींस उस नंबर का स्क्वायर हो गया। अब आपको बेसिकली ये बताना है कि 15,625 किस नंबर का स्क्वायर है, तो किस तरह से बताएंगे, वन स्लेस मेथड से फाइंड आउट कर लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो आपको इजी लगे करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितना है 5, तो इट मींस इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में भी कितना होगा 5 ही होगा यहाँ से। अब देखो ये दो नंबर्स हमने छोड़ दिए, कितना बचा 156। अब 156 में चेक करो कि किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रही है। अगर मैं चेक करूं 13 का स्क्वायर तो दैट इज 169 और 12 का स्क्वायर दैट इज 144, तो इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रही है 156। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का। मुझे कौन सा नंबर लेना होता है, जो नंबर स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर इज 12, तो इट मींस
इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 इज 125, मींस 125 शेल्स हैं और हर एक शेल्फ में नंबर ऑफ बुक्स जो है वो भी कितनी है, 125 है, राइट। नेक्स्ट इज can I find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 2, 3, 6 and 10. कह रहे वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो इन दिए हुए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। दिए हुए नंबर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, 2, 3, 6 एंड 10। अब मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इन सभी से डिविजिबल होगा। जब मुझे ये ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स का एलसीएम ले लो, 2, 3, 6 एंड 10 का कितना आएगा। सबसे पहले जाएगा ये 2 पे, 1 सा 3 सा एंड 5 सा। नाउ ऑन 3 1 1 1 एंड 5, नाउ 5, राइट। तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितना बन गया ये 30, राइट। अब 30 जो है ये वो नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन दिए हुए 4 नंबर से। मींस 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। लेकिन जो 30 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब मुझे बनाना है इस 30 को परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2, 3 एंड 5। इसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो पेयर में हो, मींस 2 बार हो जो नंबर। क्या है कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे इसके पेयर्स बनाना है तो मुझे एक बार यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से और 5 से, मींस 2, 3 और 5 इन्हीं से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो ये पेयर्स बन गए। अब पेयर बन के एक फैक्टर यहाँ से आ गया 2, एक फैक्टर यहाँ से आ गया 3 और एक फैक्टर यहाँ से आ गया 5। अब मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या बना, 30 ऑलरेडी था, 30 को मैंने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया एक 2 से, एक 3 से और एक 5 से, मींस 30 को बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। आंसर कितना आएगा, 900। तो 900 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 900 किसका स्क्वायर हुआ, 30 का। अब उसने पूछा क्या था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये सभी के सभी नंबर्स, चारों नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हुआ, 900। अब जो 900 है वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जिससे ये चारों नंबर्स, जिसको ये चारों के चार नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। 900 से छोटा कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं होगा जो जिससे ये 4 के 4 नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर दें, राइट। ऐसे ही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या पूछा हुआ है उसने, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15, 20 एंड 30। अब इसमें क्या करना है आपको, 8, 15, 20 और 30 चारों का पहले एलसीएम लोगे इसी तरह से। उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा, जो भी नंबर हमारे पास, जो भी नंबर है, जो भी एलसीएम आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे जो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद चेक कर लोगे कि वो नंबर्स, उन नंबर्स में पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। अगर सभी में पेयर्स बन रहे हैं तो इट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी। अगर नहीं बन रहे तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दैट विल बी द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होगा उन दिए हुए 4 नंबर से, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 6.2।